हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होंगे। आज हम आपके लिए संस्कृत के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आगामी परीक्षा के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। अगर आपके घर या आसपास में या कोई भी रिलेशन में अगर कोई 10th का एग्ज़ाम देने वाला हो, उसके पास इस इवेंट को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी कम समय में बेहतर तैयारी कर सके। हम यहाँ संस्कृत के कम से कम 500 से ऊपर क्वेश्चन कराने वाले हैं जो 1-2 सेशन में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, मंगलम यानी हमारे संस्कृत का जो 10th का किताब है संस्कृत वाला, उसमें क्या है, मंगलम चैप्टर है। उस मंगलम में कितना हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं सभी उसमें हम कवर कराएंगे। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें आंसर कौन होगा, पदात्मक, यानी जो पद वाला जो भाग है वही क्या है, उस मंत्र में संकलित है, यानी मंगलम पाठ में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मंगलम पाठ में परमात्मा की अपरा विधा के 5 मंत्र दिए गए हैं, वो किस में संकलित है। तो क्या होगा आंसर, उपनिषद के, यानी उपनिषद जो है उसमें क्या है, परमात्मा की अपरा विद्या के बारे में 5 मंत्र को संकलित किया गया है। 3 नंबर में देखिए, मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं, 4, 5 या 7 या 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पंचम यानी 5। तो बी नंबर हमारा आंसर हो गया। 4 में देखिए, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, यानी कहाँ से लिया गया है। तो सी ऑप्शन होगा हमारा उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो दर्शन शास्त्र का वर्णन किया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दर्शन शास्त्र। वेद के कितने प्रकार हैं, बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 4, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। बोलिए, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। ऑप्शन बी, यानी नित्य होता है। वेदा हेमंतम पुरुषम महांतमम खाली स्थान है। विद्ये नाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी श्वेतरोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उपनिषद के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी वेद व्यास। उपनिषद किसका अंतिम भाग है। जो उपनिषद है किसका अंतिम भाग है, तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वैदिक साहित्य। 12 में देखिए, उपनिषद के कितने प्रकार है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी 108। ठीक। उसके बाद देखिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी मुंडकोपनिषद का सत्यमेव जयते उपनिषद, माने सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद में दिया गया है, इसका मूल मंत्र है। तो मुंडकोपनिषद, यानी मुंडक उपनिषद जो है उसी में सत्यमेव जयते का विवरण दिया गया है। 14 में देखिए, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती हैं। ये नदियाँ जो है वो नाम और रूप को छोड़कर कहाँ पे मिल जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, यानी समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। ऑप्शन ए, नाम को छोड़कर, क्योंकि इसमें क्या है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़ देती है। तो वहीं पूछ रहा है कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, तो यानी दोनों को छोड़कर होगा। देखिए इसमें आंसर ए दिया है लेकिन गलत है,
यहाँ देखिए नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, इसमें नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो नाम को छोड़कर और रूप को छोड़कर दोनों होगा, यानी ये भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो बोलिए, नाम रूप को छोड़कर नदियाँ क्या हो जाती हैं? समुद्र में मिल जाती हैं। अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाता है? तो नदियाँ होगा, डी ऑप्शन होगा। सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा दें? सुवर्ण पात्र को, यानी सत्य धर्म की प्राप्ति करना हो तो सुवर्ण पात्र को यानी सोने की पात्र को हटा देना चाहिए। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरणमय पात्र से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, स्वर्णमय पात्र से सत्य का क्या आच्छादित है? सी यानी मुख्य। देखिए इसमें हम केवल आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर बता दे रहे हैं। यदि आप इसका 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा तो पक्का अगर आपके सामने फिर दोबारा यह क्वेश्चन आएगा तो आपके माइंड में ये ऑप्शन क्लिक कर जाएगा। इससे क्या होगा, यदि आप मान लीजिए 1 घंटा में हम आपको कम से कम 100 क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो इसमें हम आपको समझाएं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम आपको क्या कर रहे हैं, सीधे क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर बता दे रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किस पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है? ऑप्शन ए साधक को, यानी जो साधु संत हैं उनको। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसकी विजय होती है? किसकी विजय होती है? तो सत्य की विजय होती है। विजय कैसे प्राप्त होती है? बोलिए, सत्य से प्राप्त होती है। किसकी विजय नहीं होती? असत्य की विजय नहीं होती। अणु से सूक्ष्म कौन है? तो अणु से सूक्ष्म कौन है? आत्मा है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अरुण रियान महतो, खाली जगह स्थान है, महिमान माँ आत्मनम, यानी ये मंत्र जो है किस उपनिषद से संग्रहित है? तो यानी कठोपनिषद से है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हिरण्मयेन पात्रेण खाली स्थान दृश्यते, यह जो मंत्र है वो किस उपनिषद से उद्दित है? तो क्या हो जाएगा? ईशावास्योपनिषद से है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? ऑप्शन ए यानी सत्य का। प्रस्तुत पाठ में किसकी महिमा का गान किया गया है? ऑप्शन सी परमात्मा का। परमात्मा कहाँ रहते हैं? क्या हो जाएगा इसका? सर्वत्र, यानी भगवान कहाँ रहते हैं? सभी जगह रहते हैं। यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा। अगर यह परमात्मा अगर नहीं होते तो यह संसार क्या अनुशासित नहीं होता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? सी यानी कृतक कहते हैं। प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? ए यानी आत्मा विद्यमान है। महान से भी महान क्या है? आत्मा है। देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है? सत्य से। ठीक, अब देखिए पाटलिपुत्र वैभवम यानी पाठ 2, हमारा पाठ 1 कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर इसमें 1 देखिए, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? तो गोलघर प्रसिद्ध है। अगर कोई पटना गया होगा तो उसमें गोलघर क्या है? सबसे प्रसिद्ध है। गोलघर में आप जरूर जाइएगा। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? यानी पाटलिपुत्र का नामांतर, उसका नाम के अंतर क्या है? माधवपुर। ठीक, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है? यानी किस नगर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र का है। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? बिहार की राजधानी पटना
तो पटना को ही क्या कहते हैं? पाटलिपुत्र। पाटलिग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ? डी नाम से, यानी पाटलिपुत्र नाम से विख्यात हुआ। अब देखिए, पाटलिपुत्र शब्द किस पुष्पों के पुतलिका रचना को आश्रय मानकर प्रचलित किया गया? ऑप्शन सी, पाटल पुष्पों के। किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि यानी अधिक विकास हुआ। किसके समय में पाटलिग्राम स्थित था? ऑप्शन सी हो जाएगा, बुद्ध के काल में। किस वंश के समय में पाटलिपुत्र का समुद्धार हुआ? ऑप्शन ए, मुगल वंश शासन काल में। किसने कहा कि भविष्य में पाटलिग्राम महानगर होगा? ऑप्शन ए, बुद्ध। किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है? ऑप्शन सी, यानी मुद्रा राक्षस। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? पाटलिग्राम नाम था। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बुद्ध काल में पाटलिग्राम कहाँ अवस्थित था? गंगा नदी के किनारे था। यूनान का कौन राजदूत अपने स्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है? ऑप्शन डी, यानी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। ये भी याद रखिएगा। मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था? ए में पटना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? पाटलिपुत्र था। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पाटलिपुत्र नगर। कुसुमपुर एवं पुष्पपुर किस नगर का प्राचीन नाम है? ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र का। 19 नंबर में देखिए, पटना में बहुत बार कौन आए? ऑप्शन डी, भगवान बुद्ध आए। पटना का इतिहास कितना पुराना है? ऑप्शन ए, 2500 वर्ष पुराना है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी पतन शब्द से पटना शब्द की उत्पत्ति हुई है। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के गुरु थे। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? ऑप्शन ए, उत्तर दिशा में। गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? ऑप्शन सी, गंगा सेतु। गांधी सेतु किस महादेश का दीर्घतम सेतु है, यानी बड़ा सेतु है? ऑप्शन ए, एशिया। बिहार की राजधानी कहाँ है? ए, पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना में। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए, क्या गड्ढा? गंगा नदी किनारे। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। किसके समय में नगर की शोभा व रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था? ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य में। कौमुदी महोत्सव
किसके शासनकाल में मनाया जाता था, यानी बी गुप्त वंश शासनकाल में। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, ऑप्शन डी शरद ऋतु में। कट्टनिमतम काव्य के कवि कौन हैं, बी दामोदर गुप्त। यहाँ हमारा 34 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ये सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जितना आप नहीं सोच सकते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कितनी बार एग्ज़ाम में आ चुका है आपको शायद ज्ञात नहीं है। तो चलिए हम अगला पेज में चलते हैं। इधर आइए। ये हम अमीडी का पूरा संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसकी रचना है, यानी काव्य जो मीमांसा नामक ग्रंथ है किसने लिखा है, तो बी में हो जाएगा राजशेखर। यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज। राजशेखर की रचना कौन सी थी, यानी कौन सी है, काव्य मीमांसा। यहाँ भी पढ़े काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा था, तो राजशेखर। फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजशेखर की रचना कौन सी है, तो काव्य मीमांसा। पुरंदर का पर्याय यानी पर्यायवाची कौन है, यानी पुरंदर को दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं, इंद्र कह सकते हैं। दामोदर गुप्त का निम्न में कौन सा ग्रंथ है, कटुनिमतम, यानी कटुनिमतम जो है वो दामोदर गुप्त का ग्रंथ है। नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था, फूल का। यहाँ हमारा फुल आंसर होगा। गुप्त शासन काल में कौन महोत्सव अत्यंत प्रचलित था, उत्तर सी यानी कौमुदी महोत्सव जो क्या था, गुप्त काल में बहुत ही अत्यंत प्रचलित था। विदेशी यात्री मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा, स्मरण लिखा, संस्मरण लिखा। मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा, संस्मरण लिखा। कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ किसकी रचना है, यानी शिक्षा प्रमुख जो ग्रंथ है किसकी रचना है, राजशेखर की। और राजशेखर की एक और क्या ग्रंथ है, तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ राजशेखर के द्वारा लिखी गई थी। अब हमारा थर्ड चैप्टर शुरू हो रहा है, अलस कथा। अलस कथा में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आएंगे, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। यानी हमारा 2 चैप्टर फाइनल हो गया। अलस कथा के रचनाकार कौन हैं, तो विद्यापति। अलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है, इसका मतलब क्या है, अलस कथा किस ग्रंथ से उत्पन्न है, उसका हुआ है, तो ये पुरुष परीक्षा से अलस कथा उद्धृत है। अलस कथा क्या शिक्षा देती है, दोष निराकरण की शिक्षा देती है। अलस कथा में किसकी महत्व वर्णित है, तो मानव गुण का। अलस कथा में आग कब लगाई गई, जब सब सो रहे थे तब अलस कथा में आग लगाई गई। आप जब किताब पढ़िएगा ना तो आपको सारा मालूम चल जाएगा कि इसमें क्या हुआ था। यहाँ तो हमें केवल ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। अलस सला में आग क्यों लगाई गई, तो आलस्यों की परीक्षा लेने के लिए अलस सला में आग लगाई गई कि कौन कौन से आलसी है और कौन कौन से आलसी नहीं है। ये जो पाठ है बहुत ही रोमांटिक पाठ है, आप इसे पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अलस सला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे, 4 लोग नहीं भागे। याद रखिएगा कितने लोग नहीं भागे, तो 4 लोग नहीं भागे, यानी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आइए, आलस्यों की गति कैसी होती है, करोड़िक।
करुणिक होती है, यानी आलसी की तरह होती है, धीमी होती है। आलसियों को शरण देने वाला कौन होता है? तो कारुणिक। वही क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। आलस्यों के सुख को देखकर कौन बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे? धूर्त आलसी, जो एकदम आलसियों में आलसी थे, धूर्त आलसी जो थे, वो बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। पहला आलसी क्या बोला? कैसा हाला हो रहा है? पहला आलसी बोला था। चारों आलसियों को किसने निकाला? ऑप्शन ए, नियोगी पुरुषों ने। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? ऑप्शन सी, केस पकड़कर, यानी बाल पकड़कर बाहर किया गया। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4 थी। अत्यधिक खर्च को देखकर राज्य कर्मचारी ने मंत्री को सलाह दिया। क्या सलाह दिया? कि आलसी पुरुष की परीक्षा लेने के लिए सलाह दिया कि अब आलसी पुरुष की परीक्षा लेनी होगी, क्योंकि अत्यधिक खर्च बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। आलस्य ही शरीर तथा महा रिपु, यानी आलस्य क्या है? शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य है। स्थिति सौकर्य मूला ही खाली स्थान की न धावंती जंतुआ। हाँ, जंतुआ लिखा सूरज संस्कृत क्या है? टेढ़ा होता ही है। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? जो ये बात लिखा गया है किस पाठ से संकलित है? तो क्या बोलेंगे हम? अलस कथा से क्या संबंधित है। भूख की अग्नि से पीड़ित होते हुए भी कौन है जो कुछ नहीं करता? आलसी, यानी भूख की अग्नि से पीड़ित रहेगा लेकिन कुछ नहीं करेगा। सोचेगा कि सब कुछ बिना कुछ किए ही मुंह में या भोजन आकर पड़ जाए। वो किसका काम होता है? आलसी का। करुणामय कौन दिखाता है? बोलिए, करुणामय कौन दिखाता है? ये यानी आलसी दिखाता है। ऑप्शन ए। निर्गति लोगों में प्रथम कौन है? ऑप्शन डी, आलसी। वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? ऑप्शन डी, मिथिला में। धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते थे? भोजन ग्रहण करते थे। धूर्त जो थे क्या, वो आलस दिखाकर भोजन को ग्रहण कर लिया करते थे, यानी ऑप्शन सी। जीव किसका सुख देखकर दौड़े आते हैं? सजातियों का। जीव जो है सजातियों का सुख देखकर दौड़े आते हैं। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? तो भाषा सी, यानी संस्कृत में। विद्यापति कौन थे? तो मैथिली कवि थे। ऑप्शन सी। मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो मैथिली भाषा के कवि कौन है? विद्यापति हैं। ऑप्शन बी। मिथिला का मंत्री कौन था? तो मिथिला का मंत्री कौन था जी? वीरेश्वर था, यानी ऑप्शन डी था। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 में। कितने पुरुष सोए थे? तो 4 पुरुष सोए थे। घर में आग को देखकर कौन भाग गए? धूर्त भाग गए। जब आप इस चैप्टर को पूरा तरह पढ़िएगा तो सब ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा आपके, मतलब कि जबान पे हो जाएंगे। लेकिन क्या हम नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और 17 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम बहुत ही क्या इसको फास्ट में रिवीजन के तौर पर इसे कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? दानशील और कानूनिक। स्त्रियों की गति कौन है? पति। जब पति नहीं रहेंगे तो स्त्रियों का गति रुक जाएगी, यानी स्त्रियों की गति कौन है? पति है।
बालक की गति कौन है? माता जी है। बालक की गति कौन है? माता। शरीर में सदैव रहने वाला पुरुष का महान शत्रु कौन है? तो आलस है। क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता है? उद्यम। उद्यम मतलब क्या होता है? परिश्रम कर कर आदमी कभी दुखी नहीं होता। कितने पुरुष परस्पर बातचीत कर रहे थे? सी यानी 4। जो 4 पुरुष थे वो क्या आपस में बातचीत कर रहे थे? किसको देखकर सभी धूर्त भाग गए? अग्नि को देखकर सभी धूर्त भाग गए। आलोक के पद का पर्यायवाची कौन है? यानी आलोक का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है? दृष्टवा है। क्या है? दृष्टवा। तुषड़िम का अर्थ कौन है? यानी तुषड़िम का अर्थ क्या होता है? चुपचाप यानी मौन। एकदम चुपचाप बैठा रहेंगे, वहीं तुषड़िम का क्या होता है? अर्थ होता है। अब हम चैप्टर अगला यानी संस्कृत साहित्य लेखिका जो पाठ है उसमें का क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखिए, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ किसका महत्व प्रतिपादित करता है? महिला का। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, यानी महिला का। गंगा देवी का समय क्या है? ए यानी 14वीं सदी। गंगा देवी किसकी रानी थी? तो कंपड़ राय की। कंपड़ राय जो थे उनकी ही रानी कौन थी? गंडका देवी। गंडका देवी ने किससे काव्य की रचना की? मधुरा विजयम की। किसकी? तो मधुरा विजयम, यानी ऑप्शन नंबर डी। वर्णमाला भवालकर वर्णमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? ऑप्शन डी, वर्तमान काल की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यानी 6 देखिए। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र। ऑप्शन सी। वागाम्भी किस वेद की मंत्र दृष्टा हुई? ऑप्शन बी, यानी अथर्व वेद की। वरदाम्बिका परिणयम किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी, यानी तिरुमलाम्बा की। तिरुमलाम्बा की रचना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? ऑप्शन डी, 40। विजय भट्टकारिका किसकी रानी थी? ऑप्शन बी, यानी चंद्रादित्य की। विजय भट्टकारिका की दूसरी पहचान क्या है? ऑप्शन बी, यानी विजयांडका। विपुल क्या है? ऑप्शन ए, संस्कृत साहित्य। विजयांडका का काल किस शतक में माना जाता है? ऑप्शन डी, यानी अष्टम, यानी 8। अहो अमीसाम किमकारी खाली स्थान अस्पृहाहीनः यह पद किस पुराण से संकलित है? तो ऑप्शन डी, यानी भागवत पुराण से। पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? महात्मा गांधी द्वारा। पंडिता क्षमा राव किस काल की लेखिकाओं में विदुषी थी? यानी ऑप्शन सी, आधुनिक काल। शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए, पंडिता क्षमा राव। शंकर रचितम किसकी रचना है? यानी शंकर पांडुरंग का। ऑप्शन ए। शंकर पांडुरंग किसका पिता थे? जो शंकर पांडुरंग थे वो किनके पिता थे? यानी क्षमा राव के।
किसके पिता थे? तो क्षमाराव के। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को। किसको? मैत्रेयी को। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? यानी याज्ञवल्क्य जो थे उनकी पत्नी कौन थी? तो मैत्रेयी थी। क्या थी? मैत्रेयी थी। मैत्रेयी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, पुत्री नहीं थी। क्या थी? पत्नी थी। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? तो 40। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो ऑप्शन डी यानी पंडिता क्षमाराव है। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? यानी ऑप्शन सी यानी क्षमाराव। उसी प्रकार हम अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर यानी क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। देखिए, अच्युत राय की रानी का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए था यानी तिरुमलाम्ब। नाम भी गजब है इसमें, तिरुमलाम्ब, लंबा है। देखिए 27 नंबर, अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं मंत्र दृष्टवा थी? तो ऑप्शन बी यानी 5। ठीक। शस्त्रार्थ कुशला कौन थी? क्या थी? गार्गी वाचकन्वी थी। नाम भी अजब है इसमें। श्याम वर्णा कौन थी? तो ऑप्शन बी यानी विजयाण्डिका थी। काव्यों की रचना एवं संरक्षण में कौन दत्तावधान थे? यानी बी थे, पुरुष और स्त्री दोनों थे। अब देखिए, कौन प्रथम कल्प है? कौन प्रथम कल्प है? तो ऑप्शन बी यानी विजयाण्डिका। किसकी सभा में शस्त्रार्थ कुशल गार्गी विदुषी रहती थी? ऑप्शन ए जनक की। किस युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषि बल्कि ऋषिकाएं भी रही हैं? ऑप्शन बी यानी वैदिक युग में। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? ऑप्शन डी यानी डांडी ने। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? डांडी ने कहा है। समाज की गाड़ी किसके द्वारा चलती है? ऑप्शन सी पुरुष और स्त्रियों के द्वारा। समाज की गाड़ी अगर पुरुष और स्त्री नहीं रहेगा तो समाज चलेगा जी? नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवी ऋषिकाओं का उल्लेख है? यानी कितना हो जाएगा? 24। ठीक। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? सुलभा का उल्लेख मिलता है। चंद्रादित्य किस वंश के राजा थे? तो चालुक्य वंश के राजा थे। देवकुमारिका कहाँ की सुप्रसिद्ध संस्कृत लेखिका थी? तो दक्षिण भारत की थी। विजयांका का समय क्या है? 8वीं सदी है। मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन सी यानी बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। अब चैप्टर कौन सा? भारत की महिमा। भारत महिमा गीत के रचनाकार कौन है? डॉक्टर उमा शंकर शर्मा हैं। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो ऑप्शन ए यानी विष्णु पुराण से संकलित है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? ऑप्शन बी यानी भागवत पुराण से संबंधित है। भारत महिमा पाठ किस पुराण से लिया गया है? ऑप्शन बी यानी विष्णु पुराण से। भारत महिमा पाठ विष्णु पुराण के किस पद से लिया गया है? ऑप्शन ए यानी प्रथम। गायन्ति देवा खाली जगह पुरुषा श्रुत्वात् किस पद किस पुराण से उद्धत है? यानी विष्णु पुराण से। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है? तो सी यानी 5 पद है। भारत किससे सदा सेवित है? तो सागर पर्वते और झरनों से भारत सदा सेवित है। भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है? ईश्वर यानी भगवान प्रसन्न है। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? ऑप्शन सी हो जाएगा यानी भारत आंसर हो जाएगा। मतलब भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो भारत महिमा पाठ में भारत देश की महिमा का वर्णन किया गया है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा देश कौन है? तो हमारा देश भारतवर्ष है। हमारी भारतीय भूमि कैसी है? विशालाकार है, बहुत ही विशाल है। हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या है? तो राष्ट्रभक्ति है। भारतवर्ष में किसकी महिमा या नहीं, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? यानी भारतवर्ष में महान कौन है, महान परंपरा किसकी है? तो शास्त्रों का यानी शास्त्र का। हमें सदा किसकी वंदना करना चाहिए? बी यानी भारतवर्ष की। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? ऑप्शन सी भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो यानी हमारा देश ही हो सकता है भारत में। किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के गीत भी देवता गाते हैं। लोगों को कैसे जन्म प्राप्त करना चाहिए? तो भारत के दिल में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत के दिल में। पुराण कितने हैं? तो पुराण 18 हैं। प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है? तो ऑप्शन बी संस्कारों से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। विशाल धारा कौन है? विशाल धारा कौन है? तो भारत की विशाल धारा है। सबों में क्या होना चाहिए? तो सबों में क्या होना चाहिए? देशभक्ति होना चाहिए। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? बोलिए एकता का भाव रखकर रहते हैं। यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? तो वत्सला है। देवता लोग क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। अगला चैप्टर क्या हो जाएगा? भारतीय संस्कारा। तो भारतीय संस्कार कुल कितने हैं? बोलिए 16 है। भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है? संस्कार करता है। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है? ऑप्शन बी संस्कार से। यानी आप भारत के हो तो संस्कार आपका जरूर अच्छा होगा, इसलिए भारतीय संस्कृति का परिचय क्या होता है? संस्कार से होता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान है। ऑप्शन बी संस्कार। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। वागदान किस संस्कार में होता है? विवाह में होता है। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता? गोदान नहीं आता। विवाह संस्कार पूर्ण करते हुए मनुष्य कहाँ प्रवेश करते हैं? तो गृहस्थ जीवन में। क्या हो जाएगा? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह एक संस्कार होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र होता है। पाणी ग्रहण किस संस्कार में होता है?
तो ऑप्शन सी विवाह संस्कार में पाणी ग्रहण होता है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी यानी समावर्तनम है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मौत के पश्चात होता है। अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है? तो यानी ऑप्शन बी शिक्षा का संस्कार है। अग्नि संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? तो अग्नि संस्कार विवाह संस्कार में गिना जाता है। आपको सब देखा होगा कि जब शादी ब्याह होता है तो क्या हवन के चारों ओर क्या होता है? परिक्रमा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अन्य प्राशनम को किस संस्कार में गणना की जाती है? ऑप्शन डी यानी शैशव संस्कार में। प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे? गुरु के घर में। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। संस्कार के प्राय कितने विभाग हैं? तो 5 विभाग हैं। सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो जन्म पूर्व संस्कार है। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? तो विवाह में की जाती है। साहित्य ग्रंथों में गोदान क्रम का नामांतर को क्या कहा जाता है? तो गोदान संस्कार कहा जाता है। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होती है? तो विवाह संस्कार में होती है। किशांत समावर्तनम क्या लिखा है? किशांत समावर्तन संस्कार किस संस्कारों में होता है? तो शिक्षा के संस्कार में होता है। किशांत संस्कार में कौन सा क्रम होता है? बोलिए। ऑप्शन ए क्षौर क्रम होता है। क्या? क्षौर क्रम होता है। कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है? तो कल्प के अंतर्गत है। कन्यादान किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में होता है। शिष्य का प्रथम क्षौर क्रम कहाँ होता है? तो गुरु के घर पर होता है। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं? अपने घर भेजते हैं। शैशवा अवस्था के संस्कार कितने हैं? 6 है। 100 से शैशव और 6 से 6। शिक्षा संस्कार कितने हैं? तो 5 है। पुंसवन संस्कार कब होता है? जन्म के पहले होता है। मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में होता है? बोलिए। विवाह संस्कार में मंडप निर्माण का आयोजन होता है। मंडप होता है। मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है? तो संस्कार से होता है। मुख्य अवसर पर किन लोगों का मिलन होता है? परिवार के सदस्यों का मिलन होता है। आइए फिर अगला चैप्टर को देखते हैं। इस लास्ट चैप्टर को करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर यानी अगले दिन करेंगे। 35 नंबर देखिए, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? ऑप्शन डी 3 यानी 13 है। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा किशांत संस्कार का। गृहस्थ जीवन का एक और संस्कार क्या है? विवाह संस्कार है। गुरु के घर में शिष्य किसको पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? यानी गुरु के घर में शिष्य जो है किसको पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? तो शिक्षा के नियमों को पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। नामकरण को किस संस्कार में गणना की जाती है? ऑप्शन ए शैशव संस्कार में। उपनयन संस्कार का अर्थ क्या है? तो गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना उपनयन संस्कार का अर्थ है। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार है। जात कर्म किस संस्कारों में होता है? ऑप्शन सी शैशव संस्कार में होता है। चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो संस्कारों से होता है।
अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद होता है। अब हम एक चैप्टर नहीं पढ़ेंगे इसके बाद, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। यानी नीति श्लोका जो चैप्टर है उसको हम कल रिवीजन करेंगे। तब तक आप इतना क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा एग्ज़ाम देने से पहले, और पक्का आप एग्ज़ाम में नहीं भूलिएगा। जैसे आप क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा, आंसर आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा। तो आपको 45 या 46 मिनट में आपको इतना क्वेश्चन हम पढ़ा दिए, ये बहुत होता है। तो चलिए आप इस सेशन को सभी दोस्तों में फैला दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।